हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा यूनिट चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया और जितना भी उसमें एडजस्टमेंट गिवन था वो सारे एडजस्टमेंट को किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं ये हमने सीखा। अब जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चल रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहे थे। जितना भी कंसेप्ट है आपका, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, वो सारा हमारा यहाँ पर काम आ रहा है। तो जितना भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, एक बार सारे कंसेप्ट को आप रिवीजन कर लोगे। यहाँ पर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे विथ एडजस्टमेंट का। इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा इसी यूनिट में, इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा वो था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब जितना भी एडजस्टमेंट है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका बैलेंस शीट बनेगा। यहाँ बैलेंस शीट एज एट, जो डेट होगा अभी हम उसको लिखेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा लायबिलिटीज अमाउंट और इधर होगा आपका एसेट्स और यहाँ अमाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम स्टार्ट करेंगे। सारे कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। कोई भी आपका एडजस्टमेंट का जो सवाल है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे विदाउट एडजस्टमेंट था आपका, तो वो सवाल तो आपका बन जाएगा बिना एडजस्टमेंट का, लेकिन एडजस्टमेंट का जब सवाल आएगा तो फिर आपको कंसेप्ट जानना ही होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका ऊपर में लिखा हुआ है अर्नड एंड अनअर्नड इनकम। क्वेश्चन में ही देखेंगे क्या कहता है आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस आपका गिवन है, जिसकी मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर जो हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है वो है आपका 31 मार्च 2019, और इसी डेट को आपका बैलेंस शीट भी बनेगा 31 मार्च 2019। एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और इसी डेट से आपका बैलेंस शीट में यहाँ पे प्रिपेयर होगा। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में क्या है वो तो हम देखेंगे। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा ये आपको तो पता ही है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत सारा सवाल कर लिया है। एडजस्टमेंट में आपका स्टॉक एट 31 मार्च 2019 इज़ 70,000। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, और ये 2 जगह पे जाएगा। एक आपका ट्रायल बैलेंस के चूंकि बाहर दिया हुआ है तो एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ पर जाएगा आपका। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता तो मतलब परचेस से अगर एडजस्ट रहता तो वो सिर्फ आपका कहाँ जाता, एसेट साइड में जाता। हम ट्रेडिंग अकाउंट में उसको या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते। राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रेमिसेस। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फ्री होल्ड प्रेमिसेस पे 5% है एंड ऑफिस फर्नीचर पे 20% है। ये दूसरा नंबर एडजस्टमेंट है आपका, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका
इसके बाद थर्ड है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 500। आपने कमीशन कमा लिया है, बिजनेस ने कमीशन अर्न कर लिया है, लेकिन 500 रुपये अभी तक उसको मिला नहीं है, तो इसको आप बोल सकते हैं अक्रूड कमीशन। ये है आपका 500। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, देखेंगे। इसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट एंड बट नॉट रिसीव 600 रुपीज़। तो ये भी आपका सेम ही चीज़ है, जैसे कमीशन है वैसे इंटरेस्ट आपका इनकम है, ये भी कमा लिया गया है पर मिला नहीं है। फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट कहता है, ये 4 नंबर था, फिफ्थ नंबर कहता है कि ₹200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो 200 रुपये का एडवांस में जो है वो रेंट आपने रिसीव करके रखा है एडवांस में, तो ये भी आपका जो है लायबिलिटी क्रिएट करता है। देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करना है। फिर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो यहाँ पर चार्ज करना है, और 500 ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 5% है। कहता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड बोलता है 500 ऑन ड्राइंग्स। चलिए किस तरीके से उसको हम प्रिपेयर करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे हम आते हैं। लिखता है स्टॉक 1 अप्रैल 2018। तो ये जो हमारा साल है, जिस साल का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 2018-19 फाइनेंशियल ईयर है। 18-19 का आपका फाइनेंशियल ईयर है, 19-20 जो है वो आपका नेक्स्ट ईयर है। तो 18-19 का फाइनेंशियल जो है यहाँ पर ईयर का हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपका एक्रूअल कंसेप्ट पता है क्या है, और मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जितना भी आपका एक्सपेंस है वो इस साल का होना चाहिए, जितना भी आपका रेवेन्यू है या इनकम है वो भी इस साल का यानी 2018-19 का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी इनकम जो है वो अगर नेक्स्ट ईयर का है तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, कोई भी इनकम अगर वो नेक्स्ट ईयर का है तो उसको हम माइनस करेंगे, या कोई भी अगर एक्सपेंस है जो कि नेक्स्ट ईयर का है उसको भी हम माइनस करेंगे। ठीक ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है आपका 22,300 रुपये, 22,300 रुपीज़, ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा, परचेज आएगा। फॉर्मेट बार बार तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें पहले से बता दी हैं आपको। देखिए परचेज कितना है, तो परचेज आपका देखिएगा लिखा है परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, आप डेबिट करोगे। कितना है परचेज, 2,30,000 रुपया। इसमें से आप रिटर्न कर दोगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आपका दिया होगा। कितना है आपका अमाउंट, 5,200 आपका यहाँ पे गिवन है, 5,200 रुपये। इसको हम लेस कर देंगे, तो नेट परचेज जो आपका आएगा वो है 2,24,800 रुपया, 24,800 रुपये, ये आपका नेट परचेज है। तो ये सब तो आपका सिंपल जो क्वेश्चन बना रहे थे उसी टाइप से है। बेसिकली आपको जो सीखना है वो एडजस्टमेंट का, किस तरीके से एडजस्ट हम करेंगे एडजस्टमेंट आपका, वो सब कुछ आपको सीखना है। इसके बाद आपका क्या है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस है। ठीक है, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है। तो एक हम पहले है क्लोजिंग स्टॉक 70,000 लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000 यहाँ पे जाएगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 70,000 रुपीज़। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस पीएल के डेबिट में जाएगा आपका, इंश्योरेंस है पीएल के साइड जाएगा, ऑडिट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, डेटर के वेजेस दिख रहा है आपका। चलिए वेजेस जो है कहाँ जाएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा वेजेस। क्या कोई इस पर एडजस्टमेंट है,
तो देखिएगा इस पर कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो गिवन नहीं है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो ये सीधा सीधा आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा और इसका जो अमाउंट है वो है 30,200 रुपीज़, 30,200 रुपया। मान लीजिए कि एडजस्टमेंट इसमें रहता, एडजस्टमेंट में कहता कि 400 का या 500 का या मान लीजिए 1000 का जो वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग रहता तो क्या करते, यहाँ पे लिखते आउटस्टैंडिंग वेजेस, 30,200 में 1,000 प्लस कर देते, 30,200 में 1,000 प्लस कर देते तो यहाँ पे कितना होता, 31,200 रुपया। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है टोटल एक्सपेंस वेजेस पे बिजनेस ने कितना किया है, तो 30,200 प्लस 1,000, 31,200। और लाइबिलिटी साइड में हम दिखाते आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आपका 1,000 रुपीज़ दिखाते। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। कितना लिख देंगे, वेजेस कितना है आपका 30,200 रुपया। तो डायरेक्टली हम इसको आउटर कॉलम में दिखाएंगे, कितना है 30,200। ठीक इसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आप देखिएगा, सैलरीज नहीं है, कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स ये भी आपका ड्राइंग्स ही है, इन्वेस्टमेंट है, डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड है, दोनों है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है आपका, बीआर है, ऑफिस फर्नीचर है, रेंट है, कैसिन है एंड बैंक है। बस तो इतना ही आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। अब आपका सेल्स दिया हुआ है, देखते हैं सेल्स कितना दिया हुआ है आपका। सेल्स है 3,17,400 रुपये का, तो यहाँ लिखते हैं बाई सेल्स 3,17,400 रुपये, 3,17,400 रुपीज़। ठीक है, इसमें से रिटर्न कितना है सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट साइड में आप देखिएगा तो 6,400 है, माइनस कर देंगे इसमें से सेल्स रिटर्न 6,400, तो ये आपका आएगा 0,0,0,1,1,3। तो 3,11,000 रुपये का आपका क्या है, नेट सेल है। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका यहाँ पर बन गया है और इसमें फ़िलहाल आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं था गिवन। तो अब हम निकालते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं इधर हो गया आपका, टोटल करिए इसको, 3,81,000 रुपीज़, ये आपका टोटल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, माइनस करते हैं सारा डेबिट साइड वाले आइटम को। 3,81,000 में से 22,300 को हम लेस करेंगे, 2,24,800 को भी लेस करेंगे और 30,200 को लेस करेंगे। तो इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा 1,03,700 रुपया, 1,03,700 रुपीज़, ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ लिखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरिड डाउन, ये हो जाएगा आपका 3,81,000 यहाँ पे आपका आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ पर बना करके तैयार किया। इसके बाद हम आएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,03,700 रुपीज़। इसके बाद जो है हम प्रिपेयर करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखते हैं क्या क्या गिवन है आपका और क्या क्या एडजस्टमेंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। परचेज हो गया है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस आपका यहाँ पर हो गया है। इसके बाद है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ लिखते हैं, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपका। यहाँ पर है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस। तो जो व्यापारिक खर्चा है, आकस्मिक, इंसिडेंटल का मतलब हो गया आपका आकस्मिक, अचानक से कोई आपका व्यापार में खर्च हो गया पैसा, उसको बोलते हैं इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस। ये है आपका अमाउंट 11,000
एक मिनट, हाँ 11,200 रुपीज़, 11,200 रुपया ये खर्च हो गया, पीएल का था, इस पर कोई एडजस्टमेंट आपका नहीं है। आगे देखते हैं क्या है आपका। इसके बाद है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे भी आपका कोई भी यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है। बिजनेस जो है उसका इंश्योरेंस करवाया गया है, पैसे खर्च किए गए हैं, तो ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और पीएल के डेबिट में आएगा। तो इसका जो अमाउंट है वह है 1,850 रुपीज़, 1,850 रुपीज़, 1,850 रुपये। इसके बाद देखिएगा आप नेक्स्ट क्या है, ऑडिट फ़ी है। ऑडिट करवाने के लिए ऑडिट फ़ी दिया गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑडिट फीस। ये आपका पीएल के डेबिट में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसका जो अमाउंट है वो है 800 रुपीज़, 800 रुपये। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा इसको हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड है, तो क्रेडिट साइड में आएगा आपका और इस पर कोई एडजस्टमेंट भी आपका गिवन है। ठीक है, चलिए कमीशन रिसीव्ड कितना है, ये है आपका 2,700 रुपये का, इधर रहेगा आपका कमीशन रिसीव्ड। यहाँ लिखें कितना कमीशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल गया है, 2,700 रुपये का कमीशन मिल गया है। एडजस्टमेंट अब इस पर क्या कहता है, थर्ड नंबर यहाँ एडजस्टमेंट कहता है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव 500 रुपीज़। कमीशन जो है अर्न कर लिया गया है जिसमें से 500 रुपये नहीं मिला है। अब इसका पूरा डिटेल समझिएगा आप। कमीशन आपको कितना मिल गया है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, 2,700 रुपये, और कितना जो है अभी तक कमीशन आपने कमा लिया है, मतलब आपने जो काम करना था कमीशन कमाने के लिए वो काम आपने कर दिया है, अब आप 500 रुपये आपको मिलना बाकी है। तो 2,700 रुपये मिल गया है और एडजस्टमेंट में 500 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इतना पैसा मिला है और 500 रुपया नहीं मिला है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि इनकम में अगर मिला हो या ना मिला हो, एक्सपेंस के लिए भी वही है, इनकम के लिए भी वही है। एक्रूअल कंसेप्ट एक्सपेंस के लिए क्या कहता है कि दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानिए और उसको जो है आप यहाँ पर टोटल एक्सपेंस के रूप में दिखाइए। उसी तरीके से कमीशन के लिए भी, इनकम के लिए भी, मिला हो या ना मिला हो उसको अपना इनकम मानिए, तभी आप जो है बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर 2,700 रुपये तो मिल गया है, लेकिन 500 रुपये और आपने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि मेरा इनकम 2,700 रुपया है? ये तो आप नहीं कहोगे, क्योंकि आपने 500 रुपये और कमा लिया है, मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो ना, तो उसको भी अपना इनकम है। आप कोई भी चीज़ मान लीजिए कि आप कहीं काम ही कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में भी काम कर रहे हो, सैलरी आपका 1 तारीख का आ रहा था, नहीं आया तो 2 या 3 या 4 तारीख को आएगा नेक्स्ट मंथ में आपका। तो आप क्या कहोगे कि हमने काम कर लिया है, नहीं मिला है, तो क्या आप उसको अपना इनकम नहीं मानोगे? मानोगे ना अपना इनकम, क्योंकि आपने उसके लिए काम कर दिया है। एक मजदूर भी अगर काम करता है, घर बनाता है, तो उसके लिए जो मजदूरी उसको मिलता है, तो सुबह से शाम तक वो काम करता है। अब चूंकि वो सुबह से शाम तक काम कर लिया है तो उसको पता है ना कि 400 रुपये हमको एज अ वेजेस मिलेगा, ठीक है। तो क्या वो ये समझ ले कि भाई हमने काम कर लिया है, अभी तक मेरे पॉकेट में नहीं आया तो हमने नहीं कमाया है, हम आज दिन भर मेरा ऐसे ही निकल गया? नहीं, वो तो जान रहा है कि सुबह से शाम तक काम किए हैं तो हमको 400 रुपये या जो वेजेस है 500 रुपये वो हमको मिलेगा। तो उसी तरीके से कमीशन में आपको 2,700 रुपया मिल गया है, क्या इतना ही को अपना इनकम माने? नहीं, आपने तो 500 रुपये और काम कर लिया है, वो तो आपको मिलेगा। तो अपना इनकम 2,700 मत मानिए, अपना इनकम जो है प्लस कर दीजिए इसमें 500 रुपया। तो 2,700 तो आपको मिला, ये तो आपका इनकम है ही। बाकी जो आपका यहाँ पर 500 रुपये है वो भी तो आपका इनकम है। तो 2,700 रुपये ये इनकम मिल गया है और 500 रुपये नहीं मिला है अभी तक। तो मेरा टोटल इनकम कमीशन रिसीव के तौर पे कितना है? 3,200 रुपये। ऐड कर दीजिएगा,
3,200 रुपये, ये मेरा इनकम है। अगर इस इनकम को हम दिखाते हैं अपने इनकम में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में इनकम मानते हैं, तब जाकर के हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर पाएंगे। सपोज कि अगर हम इसको अपना इनकम नहीं मानते, क्योंकि कमाल ये है नहीं मिला है, 2700 रुपये ही है, तो बताइए कि हम यहाँ पे 2,700 रुपये लिखेंगे, जबकि 500 आपको मिलने वाला है, आपको पता है इस बात का, इसको हम नहीं दिखाएं यहाँ पर, तो इससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो नेट प्रॉफिट आएगा वो गड़बड़ हो जाएगा। कितने से? 500 रुपये से गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हम एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस, या जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आना चाहिए था, हम उसके पास पहुंच रहे हैं? 500 रुपये से वो जो प्रॉफिट है वो आपका डिसमैच करेगा, उससे आपका फर्क पड़ेगा, 500 रुपये से प्रॉफिट आपका कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आपने भले ही इनकम आपको मिला हो या ना मिला हो, मिलेगा तो ना, तो अपना इनकम उसको मानिए। इसीलिए यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 500 रुपीज़ और अपना इनकम 3,200 रुपये दिखाएंगे, तब जाके मेरा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो पाएगा। और जब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा तो इसी को हम जोड़ देंगे कैपिटल में, तो हमारा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलेगा। तो सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 500 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये तो आपको ऐड करना है, ये आपको पता चल गया। नाम क्या दें? तो जो कमीशन कमा लिया है और अभी तक नहीं मिला है उसको बोलते हैं हम अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन लिखिए यहाँ पे, या अक्रूड इनकम, मतलब इनकम ही है ना कमीशन आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखिए अक्रूड कमीशन। अगर इंटरेस्ट है तो अक्रूड यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो भी आपका इनकम का नाम है यहाँ पे लिखिए अक्रूड। अक्रूड का मतलब वैसा आपका इनकम, जैसे यहाँ पे तो कमीशन है, तो वैसा आपका इनकम जो आपने कमा लिया है लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है, उसको अक्रूड बोलते हैं। चाहे वो अक्रूड कमीशन हो, अक्रूड इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम इसको नाम दे दिए। अब 3,200 का अपना इनकम मान लिए। अब ये कमीशन आपने अर्न कर लिया है, आपको मिला नहीं है, तो एक आपका एसेट बन रहा है कि आपको 500 रुपये मिलने वाला है। आपके जेब में कितना आने वाला है? 2,700 रुपये तो आया है, कितना आने वाला है, यानी बिजनेस के में कितना पैसा और आने वाला है? तो यहाँ पर 500 रुपये और आने वाला है। तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है क्या? कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, इनकम आने वाला है, तो एसेट बना रहा है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे एसेट साइड में अक्रूड कमीशन, ये है आपका 500 रुपीज़। कोई दिक्कत? मिलने वाला है, एसेट है, हमको देना है, लाइबिलिटी है, सीधी सी बात है। इसके बाद कमीशन का आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम आपका वो यहाँ तक कमीशन देख लिए हैं। कमीशन किस तरह से अक्रूड है, तो उसको हम प्लस करेंगे यहाँ पे। और हमेशा ध्यान रखना, यही चीज़ में आपका गड़बड़ होता है कि प्लस करें माइनस करें, है ना, आउटस्टैंडिंग है, प्लस करें माइनस करें, तो हमेशा आप कंसेप्ट के हिसाब से चलिए। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जब इन सबको आप ध्यान में रखते हुए चलेगा। और ये डे टू डे लाइफ में भी आपका यही होता है। आपको 2700 रुपये मिला है, 500 नहीं मिला, तो बोलिए कितना इनकम हुआ कमीशन से? तो आप बोलिएगा 3200 रुपये हुआ, 500 अभी तक नहीं मिला है, यही ना बोलते हो? वही, उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस साल के इनकम को दिखाना है, इस साल के एक्सपेंस को दिखाना है, तो मैचिंग कंसेप्ट। तो कोई गलत बात नहीं कह रहा है, उसको कंसेप्ट का नाम दे दिया गया। लेकिन आप जो है आम लाइफ में भी यही करते हो। तो यहाँ पर आप एक बार कॉमन सेंस भी लगा के सोच लेना, एक बार कंसेप्ट के हिसाब से भी सोच लेना, कभी आपका प्लस माइनस में यहाँ पर गलत नहीं होगा। और चूंकि मिलना है, कॉमन सेंस लगाओगे कि वो जो 500 रुपया है आपको मिलना है, तो कभी भी वो लायबिलिटी क्रिएट तो नहीं कर रहा है। मिलना है तो एसेट साइड में जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप अगर एग्जामिनेशन में आता है तो ये मत सोचने लगना कि प्लस करे माइनस करे कुछ गलत हो जाएगा। जो कंसेप्ट कहता है वही कर दो, वही सही होगा, गलत कभी भी नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपका बताए हैं। इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है यहाँ और इसके आगे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। ठीक, थैंक यू।